गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम सलोनी है। मैं क्लास 7 में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सभी को पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोल्यूशन क्या है? तो पोल्यूशन पर्यावरण संतुलन में होने वाले दूषित हो जाने के कारण पोल्यूशन होता है। अथवा अगर हम इसको अच्छे से समझें तो जब पानी, धूल, मिट्टी सब आपस में घुलकर उसे दूषित या खराब कर देते हैं और मनुष्य, पेड़ पौधे, पशु पक्षियों के स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है, उसी को हम पोल्यूशन कहते हैं। अब ये पोल्यूशन होता क्यों है, इसके क्या कारण है, उसके बारे में जानते हैं। तो पोल्यूशन है, सबसे पहला कारण है कि पेड़ को हम लोग काटते हैं। सबसे पहला कारण पेड़ को काटना और धरती में बढ़ रहे जनसंख्या। दूसरा कारण कि बढ़ता हुआ जनसंख्या। तीसरा कारण हो जाएगा कि सड़कों पे दौड़ता हुआ वाहनों, कारखानों से निकलने वाले धुएं, इन सब चीज़ों के कारण प्रदूषण बढ़ रहा है। अब हम जानेंगे कि पोल्यूशन के क्या परिणाम है, क्या उसके इफेक्ट पड़ रहे हैं धरती पे। पोल्यूशन के क्या इफेक्ट है हम बताने वाले थे। तो मानव जीवन में पोल्यूशन एक बहुत बड़ी खतरा बन चुका है। यह खतरा मानव नहीं बल्कि सभी प्राणियों को नुकसान पहुंचाता जा रहा है। इससे गंदे जल जब फसलों में जाकर मनुष्य के शरीरों में घातक बीमारियां पैदा कर रहे हैं। अब हम जानेंगे कि पोल्यूशन के क्या टाइप है, क्या प्रकार है। पोल्यूशन तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं 3 बताने वाली हूँ। पहला जल प्रदूषण, दूसरा वायु प्रदूषण और तीसरा ध्वनि प्रदूषण। तो जल प्रदूषण क्या है? घरों से गंदे पानी निकलते हैं और कारखानों से कूड़े करकट निकलते हैं, ये सब नदी में छोड़ा जाता है, इसी को हम जल प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण, सड़कों पर दौड़ती वाहनों, कारखानों से निकलने वाले खतरनाक धुओं से वायु प्रदूषण होता है। अब ध्वनि प्रदूषण हम ऑटोमोबाइल से निकलने वाली तेज आवाज़ें और मशीनों से निकलने वाली खतरनाक तेज आवाज़ें निकलती हैं, ये सब हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसान पहुंचाती हैं, इसी को हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। अब हम बताएंगे कि ग्लोबल वार्मिंग, पहला टॉपिक हमारा पोल्यूशन था, वो खत्म हो गया। अब हम ग्लोबल वार्मिंग पे चलते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा समेत आदि सभी गैसों की मात्रा अधिक हो जाने के कारण पृथ्वी के सतह पर निरंतर तापमान बढ़ता जाता है, उसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अथवा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने के कारण पृथ्वी के ऊपरी सतह पर गर्म हो जाता है, तो उसी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के क्या कारण है? तो ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण ग्रीन हाउस गैसेस जैसे क्लोरोफ्लोरो, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, नाइट्रस, सल्फर है। और पिछले कुछ सालों में ये सब गैसें अधिक बढ़ चुकी हैं। इन सब से वृक्षों को काटने से CO2 गैस बढ़ती है, CO2 और CO गैसों की वृद्धि होती है। रेफ्रिजरेटर से CFC गैस निकलती है। ये सब ग्लोबल वार्मिंग, ये सब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाती हैं। अब हम जानेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग के क्या परिणाम है, क्या इफेक्ट पड़ रहा है धरती पे। तो ग्लोबल वार्मिंग होने से तापमान बढ़ रहा है, बिन मौसम के बारिश हो रहा है, धरती मौसम में गर्मी हो रहा है, ठंडी हो रहा है, बर्फ के चट्टानों और पहाड़ों का पिघलना और धरती का तापमान बढ़ने के कारण हिमालय और ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ये हमारे लिए भविष्य में खतरा बन सकते हैं। और दुनिया में कई क्षेत्र पानी से डूब भी सकते हैं। पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में अभी हम लोग जाना है। इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये हम बताते हैं। तो पोल्यूशन बढ़ रहा है और ग्लोबल वार्मिंग इसी के वजह से बढ़ रहा है। पोल्यूशन, ज़्यादा इंसान पोल्यूशन कर रहे हैं, इसके वजह से जो पृथ्वी की ऊपरी सतह है वो गर्म हो रही है और ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। इसको रोकने के लिए मैं बता रही हूँ, कुछ नहीं काम है वो हमें करना चाहिए। पहला, हमें पेड़ों को काटना नहीं है। अगर पेड़ काट भी रहे हैं तो हमें एक पेड़ काट रहे हैं तो 2 पेड़ लगाना भी चाहिए। तो दूसरा कारण है कि हमें
कोशिश करना चाहिए कि पृथ्वी पे कम से कम जनसंख्या बढ़ाएं। तीसरा कारण, सड़कों पे जो धुएं निकल रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं, उसे हमें कम करना चाहिए और कोयला और तेल जलने के स्तर को कम करना चाहिए। हमें लकड़ियां कम जलाना चाहिए और अपने आसपास के जगहों को साफ सुथरा रखना चाहिए। धन्यवाद।